हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो टैक्स पे चर्चा। मैं आपका दोस्त आशीष गुप्ता आज आपके साथ डिस्कस करूंगा जीएसटी। आई एम श्योर आपने जीएसटी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा पिछले 6 महीनों में, क्योंकि हमारी सरकार इसको लागू करने में लगी है। आए दिन जीएसटी के ऊपर नए आर्टिकल्स आते हैं, नए अमेंडमेंट्स आते हैं, नए लॉज प्रपोज किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पर यह जीएसटी है क्या? क्या इससे फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या हमारे गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्या घट जाएंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जीएसटी को समझने के लिए से पहले हमें आज जो टैक्सेस लगते हैं गुड्स और सर्विसेज पर, उसको समझ लेना ज़रूरी है। आज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी बिल लेते हैं खाने का, उस पर वैट लगता है, सर्विस टैक्स लगता है। आप कहीं भी मॉल में जाते हैं, कोई भी परचेज़ करते हैं, वहाँ पर आपको वैट लगता है। ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के पार्ट हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है और सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगाती है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट गुड्स पर वैट लगाती है एंड सर्विसेज पर लग्जरी टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है। ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के पार्ट हैं। इन सभी टैक्सेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जीएसटी को लॉन्च किया जा रहा है। क्या है ये प्रॉब्लम्स? सबसे पहला, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्सेस लगाती है, उसके रूल्स, रेगुलेशंस, रेट्स वो ही डिसाइड करती है। तो हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, सबके पास अपने अपने स्टेट में टैक्स रेट डिसाइड करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, उन सब के पास पावर है। तो हर स्टेट में अलग अलग रेट्स, अलग अलग रूल्स फॉलो होते हैं। दूसरा, सेंट्रल टैक्सेस जो आपने पे किए हैं अपनी परचेजेस पर, उसका क्रेडिट आप अपने स्टेट टैक्सेस के अगेंस्ट में नहीं ले सकते हैं, या फिर स्टेट टैक्सेस जो आपने पे किए हैं उनका क्रेडिट आप सेंट्रल टैक्सेस के अगेंस्ट नहीं ले सकते हैं। तीसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे टैक्सेस हैं, उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, कंप्लायंस करना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है बिजनेसमैन के लिए। और कई बार टैक्स के ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है। जैसे कि आप किसी मैन्युफैक्चरर से अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो एक्साइज ड्यूटी लगाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, और उसके ऊपर वैट भी चार्ज करेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जीएसटी का इंट्रोडक्शन है। जीएसटी सबसे पहले 2006 की फ्रांस बजट स्पीच में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद 2009 में एक ड्राफ्ट लॉ तैयार किया गया जिसमें डुअल जीएसटी प्रपोज किया गया। डुअल जीएसटी जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास कुछ कुछ पावर्स रहेगी गुड्स और सर्विसेज को टैक्स करने के लिए। जीएसटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी इज सेंट्रल जीएसटी, जिसमें कि सेंट्रल टैक्सेस जो कि एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स, इसको मर्ज किया गया। स्टेट जीएसटी, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस जैसे कि वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब मर्ज होंगे। एंड आईजीएसटी इज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, जो कि सिर्फ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पर लगेगा, और विद इन स्टेट ट्रांजैक्शंस पर एसजीएसटी एंड सीजीएसटी दोनों ही लगेंगे। इसका मतलब जीएसटी लागू होने के बाद जो भी आप सेल्स करते हैं, चाहे गुड्स की या सर्विसेज की, उस पर करंट टैक्सेस जो कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, वो लगने बंद हो जाएंगे, और एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। जीएसटी का लॉ हमारी देश की पार्लियामेंट में पास होगा, और उसके पास होने के बाद सारे स्टेट्स वही रूल्स, वही टैक्स रेट्स, वही प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे जो कि पार्लियामेंट के थ्रू पास होगा। इससे एक हमारी प्रॉब्लम जो करंट टैक्सेस में है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो कि हम फेस करते हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स रेट्स, अलग अलग रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो जीएसटी आने के बाद सारे स्टेट्स में सेम ही प्रोसीजर, सेम ही टैक्स रेट फॉलो होगा। दूसरी एक प्रॉब्लम जो कि करंट टैक्सेस में है, टैक्स ऑन टैक्स। क्योंकि जीएसटी में मल्टीपल टैक्सेस नहीं होंगे तो टैक्स ऑन टैक्स होने का चांसेस नहीं है। हर सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी। तो डुअल टैक्सेशन की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा एक और बेनिफिट है जीएसटी में, जो कि है फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट। करंट सिचुएशन में जो भी आप परचेजेस करते हैं जिन पर सेंट्रल टैक्सेस लगते हैं, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। बट जीएसटी में
आपको सारी परचेजेस जो भी आपके आउटपुट से रिलेटेड हैं उनका आपको इनपुट मिलेगा, जिससे कि जो टैक्सेस आपने पे किए हैं अपनी परचेजेस पे वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। 2 चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने 4 रेट फाइनल किए हैं जीएसटी के लिए, 6%, 12%, 18% एंड 26%। बट अभी तक किस गुड्स पे और सर्विसेज पे कौन सा रेट लगेगा ये फाइनल नहीं हुआ। दूसरी बात, जो भी डीलर्स, जो भी मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है उनके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये अमाउंट 10 लाख रखा गया है। इसका मतलब जीएसटी के अंदर टैक्स बेस को बढ़ाया गया है। पहले ये अमाउंट ज़्यादा होता था करंट टैक्स सिचुएशंस में, बट जीएसटी में इस अमाउंट को 20 लाख तक रखने का प्रपोजल दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको जीएसटी के बेसिक्स के बारे में बताया। आई एम श्योर आपके काफ़ी सारे क्वेरीज जीएसटी से रिलेटेड रिजॉल्व हुई होंगी, और अगर आप जीएसटी से रिलेटेड और डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे इस शो के नेक्स्ट एपिसोड को ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। आपके सजेशंस का हमें इंतज़ार है। धन्यवाद।